अभी है ना? ठीक है, चलो। देखो हमारे पास में क्या है, जैसे हम जागृति वाले पे ही काम कर रहे थे तो मैं वही खोल लेता हूँ। सो मैं काम कर रहा था डॉट इन वाले पे। क्या? तबीयत खराब है उसकी बच्ची की। मैंने बोल दिया थी, रेस्ट तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो आप, इसमें लॉगिन करने का तरीका वापस याद है तो WP-admin करके आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, सेम जो पासवर्ड दिया हुआ है। जो भी पेज बनाने हैं आप जाके यहाँ से बनाते हो पेज। ठीक है, इधर से आप पेज बना सकते हो, चेक कर सकते हो कौन कौन से पेज आपके पास ऑलरेडी बने हुए हैं। तो जैसे मुझे अगर कोई नया पेज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, फटाफट ऐड पेज पे गया, मैं दोबारा आपको वो सेम चीज रिकैप करा रहा हूँ जो पीछे हमने करी हुई है। राइट, आप कोई भी पेज जैसे बनाना चाह रहे हो, जैसे आपको अबाउट अस बनाना है मान लीजिए। ठीक है, तो मैं अबाउट अस न्यू करके डाल दे रहा हूँ ताकि ये याद रहे कि हमने नया डिजाइन के लिए बात कर रहे हैं। पब्लिश कर दिया। उसके बाद आप WP देख लीजिए अभी गए। ओके, और यहाँ पे इस पेज को विजिट कर लो तो पेज ऐसा दिख रहा होगा। अब ये सेक्शन हाइड करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उसकी हेडर विजिबिलिटी को ऑफ कर दें। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सो आप यहीं वापस जाएंगे डब्ल्यू बेकरी में, यहाँ पे हेडर विजिबिलिटी को क्या करा, ऑफ कर दिया, अपडेट कर दिया, वापस विजिट करके गए, ये वापस डेटा गायब हो गया। उसके बाद इसको ऑन करेंगे, डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम सेलेक्ट करा। तो डिफॉल्ट वर्डप्रेस थीम करने से आपका जो बेसिक हेडर है और जो फुटर है वो दोनों आ जाता है। हेडर ये वाला सेक्शन हो जाता है, ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है। अब फुटर क्या होता है, ये नीचे का सेक्शन होता है। अगर आप ब्लैंक थीम सिलेक्ट करोगे तो ये दोनों भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमें लेकिन चाहिए होता, तो आप सबसे पहले क्या ऐड करते हो, सेक्शन ऐड करते हो। राइट, तो मैंने पहले ही आपको समझाया है कि आप एक अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में काम करिएगा, उसके लिए कलर पैलेट का आप यूज कर सकते हो जैसा समझाया हुआ है। आप यहाँ गए, इसको हम स्ट्रेस सेक्शन करते हैं तो ये बॉर्डर पूरा कवर करता है। ठीक है, उस पर गए, आपने एक कलर ऑप्ट कर लिया जो भी आप चाहते हो। तो जैसे अगर मैं ब्लू कलर में, मुझे बाहर से अगर कुछ कलर लेना देखो मैं ले सकता हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है। तो मैंने ये कलर ले लिया। मुझे अगर कोई एक सर्टेन हाइट चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे 250 पिक्सल अगर एक चाहिए तो मैंने वो डाल दिया, तो एक मेरे को सर्टेन हाइट नजर आ जाएगा। इसके बाद में मुझे इसमें एक रो ऐड करने की जरूरत है। रो ऐड करने से आपके पास में एक प्रॉपर चीज बन गई। अब मान लो मैं इसको दो पार्ट पे डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 2/3 में डिवाइड कर रहा हूँ। 2/3 इन द सेंस कैसे, कि मेरे पास में एक बड़ा सेक्शन है, एक छोटा सेक्शन है, छोटे सेक्शन में इमेज लगा दूं या कुछ भी लगा दूं, वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ करा, यहाँ मेरे पास में मल्टीपल डिवाइड करने के लिए मल्टीपल सेक्शन है रो के अंदर में। तो मेरे पास में एक, जैसे ये सेक्शन जो दिख रहा है आपको, तो इसमें देख रहे हो पहला वाला सेक्शन बड़ा है, दूसरा वाला सेक्शन छोटा है। तो 2/3 मतलब 66% एक तरफ और 33% एक तरफ वाले हिस्से में चला जाता है। हमने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करके देखोगे आप, एक बड़ा सेक्शन इस तरफ आ रहा है और छोटा सेक्शन इस तरफ है। अब इस सेक्शन में मुझे टाइटल डालना है, बाकी सारी चीजें डालनी है जैसे जनरली होता है। तो आप किसी भी लेआउट को देखोगे, सबसे पहले तो एक मेन टाइटल हो गया। मेन टाइटल के नीचे कोई की, मतलब जो भी आप छोटे से इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, जो छोटा सा डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे अब वो की सेलिंग पॉइंट्स डालते हो अपना, उसके नीचे आप क्या डालते हो, एक बटन डालते हो, अप्लाई नाउ या कोई भी चीज डाल दी। ठीक है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे करता हूँ कि मैंने टेक्स्ट ब्लॉक लिया, यहाँ मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, ठीक है। और जिस भी कंपनी का बनाना हो, जैसे अगर मैं एक, अच्छा इसी की बात करता है, ठीक है, मैं इसी को समझाता हूँ। जैसे मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ही बनाना हो अगर, तो मैंने क्या करा, बस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ठीक है, इस तरह से डाला, ठीक है, ठीक है। हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लिया। अब इसका अगर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं आपको इसका डायरेक्ट ऑप्शन समझाता हूँ कलर चेंज करने का। ठीक है, कैसे चेंज कर सकते हो आप,
इस वाले सेक्शन में जा सकते हो, कोड में दिख रहा है। अब ऐसे एक दूसरा सेक्शन भी है ऐड करने का, जैसे मैं इस पे जा रहा हूँ, वो अभी 2-3 दिन से काम नहीं कर रहा था तो मैं उसको अवॉइड कर रहा था, वरना मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सेम चीज लिख रहा हूँ, बस कस्टम हेडिंग के जरिए लिख रहा हूँ, कर रहा है ये काम, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं इसी से काम कर दूँ। ये हेडिंग जैसी चीजें होती है ना, जनरली जब आप कोई पैराग्राफ मल्टीपल चीजें बनाना हो तो टेक्स्ट ब्लॉक यूज करते हो। छोटे छोटे हेडिंग्स होते हैं जैसे, जहाँ पे अलग अलग जगह पे आप यूज करते हो, जैसे आप सेक्शन बाय सेक्शन कुछ ना कुछ हेडिंग यूज करोगे, वहां पे कस्टम हेडिंग अच्छा काम करता है। तो कस्टम हेडिंग में कलर के लिए आपके पास में डायरेक्ट ऑप्शन है, जैसे मेरे को H1 यहाँ यूज करना मिला, ठीक है। मुझे फॉन्ट साइज अगर बड़ा करना है, जैसे फॉन्ट साइज मुझे 40px करना है तो मैं 40px कर सकता हूँ, दिख रहा है। मैंने इसको 80px करा, मतलब मेरे को ज्यादा चेंज करने के लिए इधर घूमना नहीं पड़ेगा, तो मैं अपने हिसाब से एक ही जगह पे चीजें चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने ये करा, दिख रहा है, ये हो गया। उसके बाद में अगर मुझे इन दोनों के बीच में गैप देना है ज्यादा, जैसे अब ये 2 लाइन में आ रहा है, बड़ा हो गया ना सेक्शन, दिख रहा है, ये लाइन जैसे बड़ा है, तो यहाँ पे लाइन हाइट जो होता है, जैसे आपने डाल दिया 20 पिक्सल, तो दोनों के बीच में देखो गैप कितना हो रहा है, दिख रहा है। तो ये मतलब वो गैप नहीं दे रहा है। तो अगर मैं इसको अब लाइन हाइट को मैं करता हूँ 30 पिक्सल, देखो कैसे मूव करेगा, दिख रहा है। 60 पिक्सल, दिख रहा है। 100 पिक्सल। तो कई बार अगर आपकी कोई लाइन ऐसी लग रही है कि वो बहुत ज्यादा अटैच हो रही है, तो आप गैप पैदा कर सकते हो, जैसे नीचे वाली लाइन बिल्कुल मिलके आ रही है, आपका एक पैराग्राफ है, तो जैसे ही पैराग्राफ बड़ा हो रहा है वो नीचे आता है। भाई किसी भी ब्लॉक में डालोगे तो पैराग्राफ नीचे आना शुरू हो जाएगा ना उस जगह पे। अब वो पैराग्राफ अगर नीचे आ रहा है और वो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसमें गैप नहीं है, तो गैप लाइन हाइट के जरिए पैदा कर सकते हो, राइट। बट हम इसमें डिफॉल्ट रहने दे रहे हैं इसको। इसका कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ, जैसे मुझे मान लो मुझे व्हाइट कलर यूज करना है अगर, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं व्हाइट पे गया बाहर, ठीक है, बाहर क्लिक करा, सेव चेंजेस, ठीक है, कलर क्या हो गया टेक्स्ट का, व्हाइट हो गया। तो ये मैं अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट का कलर मर्जी का डाल सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन से कलर में खेलना है, मतलब जैसे हल्का सा डार्क इसमें जाना है, वो भी जा सकते हो, ठीक है। सो अभी हम विजिबिलिटी पे हम इस पे बाद में बात करेंगे, मतलब कौन सा कलर होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए, मैं इस पे नहीं ज्यादा जाऊंगा, बट मैं आपको अभी छोटा सा एक कलर चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। वो हमने करा। अब ये जो लिखने का तरीका है, जैसे आप ये फॉन्ट टाइप देख रहे हो, ठीक है, इसको हम फॉन्ट फैमिली कहते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ना, जैसे अभी ये बहुत अलग तरह से लिखा हुआ है, तो इसको अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे कुछ ऑप्शन ऑन हो गए, इसमें आप कोई भी चीज चेक करोगे अगर, तो प्रीव्यू दिखा देगा कि टेक्स्ट किस तरह से नजर आएंगे। देखो लिखने का तरीका बदल गया, दिख रहा है, इसको फॉन्ट फैमिली कहा जाता है। आप कोई चीज अलग अलग तरह से लिखते हो ना, टेक्स्ट बनाते हो, तो हमें कौन सी चीज कैसे लिखनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जैसे हमें बहुत आर्टिस्ट होते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे फॉन्ट है, दिख रहा है कितने सारे फॉन्ट है, ठीक है। तो जैसे एक इम्पैक्ट करके आता है, अगर वो सुन मिला तो ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, तो रेलवे इसमें है। मैं हमेशा ज्यादातर प्रेफर करता हूँ ये वाला फॉन्ट, मेरे को ज्यादातर मेरी वेबसाइट में अगर आप देखोगे ये फॉन्ट मिलेगा। ये डिफरेंट फॉन्ट है, मतलब थोड़ा सा शार्प है, इसमें अलग अलग बोल्ड। तो ये फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, ये हो गया लिखने का तरीका, मतलब कौन सी फैमिली यूज कर रहे हो। उसके अंदर में स्टाइल आता है कि वो आपको बहुत ज्यादा, मतलब बोल्ड यूज करना है, या बहुत ज्यादा लाइट यूज करना है, या एक्स्ट्रा बोल्ड में यूज करना है, या टैलिक यूज करना है, तो आप कर सकते हो, ये रेगुलर है। तो जैसे मैं अगर इसको और डार्क में लेके जाना चाहूँ, ये इसका ऐसी अपडेट रहता है, तो जनरली हम इसको चेंज करते हैं। और राइट, तो हमारे पास में एक टेक्स्ट तो चलो हो गया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, कि आपने एक ये यूज करा, ठीक है,
कलर वलर जो चेंज करना चाहो बोल्ड में, ठीक है, वो कर सकते हो। तो ठीक है, आई गेस ये भी समझ में आ गया कॉन्सेप्ट की ये कैसे यूज कर रहे हैं। हम्म, क्या वो लाइट लग रही है? बंद कर सकते हो, थोड़ा सा लगा, बंद करना चाहो तो कर सकते हो, I don't know। लाइट अगर नीचे का बटन बंद करना है, नीचे का बीच थर्ड वाला बंद करो, थर्ड वाला नीचे का बटन बंद कर दो बस, हाँ। ठीक है, थोड़ा बैठे ना, समझ गए। चलो, अब देखो इसमें मुझे इसको अच्छा दिखाने के लिए मुझे नेक्स्ट क्या करना है, मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, मैंने हेडलाइन चेंज कर दी, अब मैं H1 की जगह यूज कर रहा हूँ मान लो H5। ठीक है, तो ये छोटी हेडलाइन होगी बिकॉज हमने फिक्सर यहाँ डाला हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। तो ये लाइन देखोगे कितना छोटा हो गया, ये क्या है, ये H5 बनाया, तो हेडिंग 5 छोटी होगी एज कम्पेयर टू H1 से। सुमिता समझ में आ रहा है, पक्का। ठीक है, देखो H1 सबसे बड़ा साइज होता है, उसके बाद घटते घटते हेडिंग का H6 तक सबसे छोटा साइज आता है। ठीक है, तो मुझे अगर एक छोटी सी हेडिंग बनानी है तो मैंने ऐसे बनाया। अब इसके साथ मैं क्या करने वाला हूँ, इसका मैं थोड़ा सा कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कलर पे हल्का सा, जैसे मुझे मान लो लाइट यूज करना है, मैं अभी ऐसे डाल दे रहा हूँ, विजिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसको उठाकर मैंने कर दिया ऊपर, दिख रहा है ये? अब इसकी लाइन चेंज कर दो, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल। ठीक है, कोई भी आपकी जो टैगलाइन होती है, टैगलाइन हमेशा देखोगे हेडलाइन के ऊपर लोग लिख देते हैं, तो वैसा यूज कर सकते हैं। या मैं ऐसे लिखता हूँ, रेटेड 9.8%। समथिंग, ठीक है, और स्टार इमोजी उठा लो। तो स्टार इमोजी अगर आपको वैसे नहीं मिलता तो आप चैट जीपीटी में जाना, मैं वैसे समझा रहा हूँ आपको, जैसे फायर का आइकन आता है या कोई इमोजी आती है, तो ठीक है, तो ये स्टार उठाया। ठीक है, मतलब आप खेलना चाहोगे तो आपके पास में 10 चीजें हैं खेलने के लिए, देखो। सो आप जैसे स्टार दिखाते हो ना, तो कितनी मैं कितने ब्यूटीफुली से कैसे दिखा रहा हूँ। ये वाला यूआरएल के ऊपर वाला टेक्स्ट ऊपर शो कर रहा है। नहीं तो ऊपर नहीं, ये तो मैं उठा के कहीं भी लेके जा सकता हूँ ना, ये तो मेरे ऊपर कंट्रोल है, मैं जहां दिखाना चाह रहा हूँ, कितने छोटे में दिखाना है कितने बड़े में दिखाना है। लेकिन अगर आप देखोगे आप, तो ऊपर वाला सेक्शन अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि स्टार के साथ दिखा दिया। मैं इसको फायर के साथ भी दिखा सकता था। ठीक है, अब जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम एक मतलब मैं आपको खेलना सिखाऊंगा सिर्फ कि तो खेलना कैसे है, तो ये आपके पास में फायर की इमोजी आ गई। ठीक है, तो आप टेक्स्ट के अब जैसे आप यहाँ यूज करना चाह रहे हो मान लो। ठीक है, सो लुक एंड फील जो होता है ना, वो आपके देखो सिर्फ टेक्स्ट में खेलोगे लुक एंड फील नहीं आएगा, टेक्स्ट होना चाहिए, लेकिन टेक्स्ट के साथ जैसे आइकन आ रहे हैं कुछ है। अब जैसे इसके साथ मैं क्या यूज कर सकता हूँ, देखो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो, आप सोचो ऐसे, ठीक है, तो आप सिर्फ ये नहीं कहोगे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ले लो भाई, आपसे कोई लोग ये भी तो पूछेंगे ना इसके, भाई आप मेरे को अपने मेन मेन पॉइंट्स बताओ क्या क्या है। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं आपको 100% प्लेसमेंट गारंटी कर रहा हूँ, ये मेरा मेन पॉइंट हो गया है। मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास में सबसे ज्यादा मॉड्यूल्स हैं जो हम कराते हैं, दूसरा कोई उतने मॉड्यूल नहीं करा, तो लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल हो गया। पढ़ाने वाला मैं जैसे खुद पढ़ा रहा हूँ तो मेरा कितना एक्सपीरियंस हो गया, तो एक्सपीरियंस एक मेरा यूएसपी हो गया। तो आप हमेशा जो जो यूएसपी होते हैं, तो जैसे हम इसमें 4 यूएसपी डालने की कोशिश करते हैं। अब 4 यूएसपी अगर मैं ऐसे डालूंगा, मतलब लंबे में डालूंगा, अगर यहां से लेके 4 डालूंगा, मैं पहले डाल के दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने प्लस करा, मैं टेक्स्ट ब्लॉक में गया, तो टेक्स्ट ब्लॉक में जाऊंगा, तो अगर मैं चारों डालता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं,
ऐसे कर लेना, ठीक है। ठीक है, समझ गए? तो मेन मेन पॉइंट उठा लो, डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं, मेन मेन पॉइंट। तो हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ लिस्ट फॉर्मेट ले लिया, ये ले लिया, दूसरा करते। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको एक अच्छा सेक्शन बनाकर दिखा रहा हूँ कि एक अच्छा सेक्शन कैसा दिखेगा बनकर। तो एक पूरा पेज कैसे डिजाइन होता है उसको समझाने का कॉन्सेप्ट है अभी। अगर आप देखोगे ऐसे में, तो एक तो इसमें कलर चेंज करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास में। तो वैसा कलर कैसे चेंज करूं? तो कलर चेंज करने के लिए एक ट्रिक होती है, जब आप टेक्स्ट ब्लॉक यूज करते हो तो यहां जाओगे, इस वाले में जाकर आपको एक लाइन यूज करनी पड़ती है, स्टाइल इक्वल टू डबल कोट। दिख रहा है क्या लिख यूज करा मैंने? उस वाले टैग के अंदर गया, स्टाइल डबल इक्वल टू डबल कोट, जिसके अंदर में आप अगर कोई भी कलर यूज करोगे, जैसे ट्रिपल एफ यूज होता है व्हाइट के लिए, कलर कोड वाला मैंने एचटीएमएल कोड वैसे ही बताया हुआ है आपको। एचटीएमएल कलर कोड याद है, जिसमें हमने कलर के सारे कोड उठाए थे, क्लिक कर रहे थे कलर के कोड आ रहे थे, याद है? भूल गए? इसमें से किसी भी कलर को कॉपी करना है, जैसे मुझे ग्रीन कलर में चाहिए, तो मैंने क्या करा, जिस पे टिक करोगे वो क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप जाइए और यहाँ पे क्या यूज कर लीजिए, उस कलर कोड को डाल दीजिए बस। यहाँ मेरे को एक, सॉरी, मुझे यहाँ एक लाइन और यूज करनी है, कलर डबल कॉलन। कि कलर चेंज कर रहा हूं, मैंने वो बताया ही नहीं, मुझे डायरेक्टली कोड दिख रहा था। सो पहले वो डाल दिया, सेव करा, ठीक है, क्या देगा, ग्रीन में आ गया, है ना? सो अगर मुझे यहाँ पर, मैं क्योंकि बहुत डार्क वैसे जाएंगे, सो हम यूज कर लेते हैं डार्क में, जैसे एग्जांपल जैसे ये कलर है, तो कोई भी यूज कर लो, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सो मैं कोई वैसे, रुक जाओ पहले एक मिनट देखें तो। क्या हो गया? एक तो मैं इतना काम करता हूँ ना मेरी वेबसाइट में, नहीं मेरा होता जा रहा है, सिस्टम को फ्री करना बहुत जरूरी है। अब इसको निकाल के दूसरा लेके आना है। बस, हल्का, बहुत हल्का, मैं ज्यादा हैवी यूज ही नहीं करता, ठीक है? तो मैं अभी आपके लिए यूज करने के लिए इधर मैं कलर व्हाइट यूज कर ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कलर चेक कर लीजिए मैं यहाँ पर, ठीक है? तो हमने क्या करा, ट्रिपल एफ यूज होता है व्हाइट के लिए, तो हमने अभी व्हाइट कलर, क्योंकि ऊपर भी हमने व्हाइट कलर डाला है तो नीचे भी हमने व्हाइट कर लिया, बीच में मेन हेडिंग के लिए हमने ब्लैक कलर यूज कर लिया, तो वो सेपरेट कर रहा है अच्छे से। लेकिन अगर देखोगे ये लंबा हो रहा है थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ हमने एक और चीज डाली, जहां हमने यूज करा बटन, क्योंकि इसके नीचे बटन भी आना जरूरी है भाई, लगना भी तो चाहिए कि अपने को सेक्शन बनाया हुआ है। तो बटन जनरली किस लिए होता है, जैसे अप्लाई नाउ की आप कोई चीज लगाना चाहते हो, कॉन्टेक्ट लगाना चाहते हो, तो आपने यहाँ एक बटन लिख यूज करा, जैसे यहाँ लिख दिया अप्लाई नाउ, और यह लिख दिया जैसे कोर्स है, तो आप इस तरह की लाइन भी यूज कर सकते हो। बटन का सीटीए बटन, आपको मतलब सीटीए जो वर्ड है, इसको कहते हैं कॉल टू एक्शन वर्ड्स, ठीक है? आप बटन में ऐसा क्या टेक्स्ट लिखो जिससे यूजर आपके पास आ जाए। तो डायरेक्टली अप्लाई नाउ लिखोगे शायद ना क्लिक करे, लेकिन गेट फ्री डेमो लिखोगे तो शायद वो क्लिक कर दे, ठीक है? सो आपने ये चीज यूज करी, तो वहां आप देखेंगे गेट फ्री डेमो हो गया, बट कलर बोरिंग लग रहा है अभी, कलर बहुत ग्रे ग्रे सा लग रहा है, इसमें कुछ मेरे को मजा नहीं आ रहा। सो इसको चेंज करते हैं। देखो, अगर आप, दो तरह के स्टाइल है, एक एससी बटन का स्टाइल है और एक डिफॉल्ट वीसी का है, तो यूज करो एससी बटन,
ठीक है, अभी मैं आपको इसके चेंजेस समझाता हूँ, देखो क्या होगा। चेंज करते ही बटन चेंज हो गया। ठीक है, अब बटन के जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके के, जो स्टाइल है उसके, जैसे बटन घोष क्या करेगा, खाली वाला है। ठीक है, होवर आइकन क्या करेगा, ठीक है दिख रहा है, थोड़ा सा आइकन शो हो जाता है उसमें अगर हम करना चाहें तो। बटन फिल, तो जैसे ही जाओगे तो वो ऑन होवर फिल होना शुरू हो जाएगा बटन। ठीक है, सिंपल आइकन मतलब आइकन के साथ बटन आ जाएगा। तो हम इसको बटन का डिफॉल्ट वाला ही यूज कर रहे हैं, तो हमने बटन डिफॉल्ट यूज कर लिया जो नॉर्मल है। बटन का जो साइज है, हम मतलब स्मॉल अगर यूज करना चाहें हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो देखो छोटा बटन, ठीक है, मीडियम, समझ में आ रहा है। तो जैसे मेरे लिए मीडियम इज ओके, मतलब मीडियम जा सकते हैं, या तो हम लार्ज में जा सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। चलो मैं इसी में जा रहा हूँ। यहाँ शेप है, जैसे आपको स्क्वायर बॉर्डर चाहिए अगर, तो बटन ऐसा नजर आएगा। इसकी जगह राउंडेड बॉर्डर चाहिए तो ये बेटर है, जैसे हल्का सा कर्व है बिल्कुल कॉर्नर पे, देख रहे हैं, नजर आ रहा है नहीं आ रहा। देखो ये कॉर्नर देख रहे हो, ये शार्प नहीं है, ये राउंडेड है। ठीक है, तो ये राउंडेड बॉर्डर के लिए यूज हो रहा है। बटन का कलर चेंज करना हो, अभी तो ब्लू यूज हो रहा है, मान लो मुझे व्हाइट टाइप का कोई बटन चाहिए या कुछ भी ऐसा बटन का कलर चाहिए, तो ये कलर है यहाँ पर, देख रहे हो। ठीक है, तो इधर मैं कोई भी कलर यूज कर सकता हूँ। सो देखो सेकेंडरी कलर क्या है, डार्क कलर, समझ गए। तो ये मैच कर सकता है थीम के हिसाब से भी। ग्रीन में जाएंगे, समझ में आ रहा है। सो देखो ग्रेडियंट वन क्या दिखाता हूँ, समझ में आया। और एक ग्रेडियंट टू आ रहा है, तो आपके पास में कलर के ऑप्शंस हैं, चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, जैसे अच्छा लग रहा है। अगर आप इसमें भी और चीज देखना चाहोगे तो ये बटन कलर इधर से भी आप एग्जैक्टली उस कलर तक पहुंच सकते हो जो भी आपके माइंड में है। सो हम अभी इस पे नहीं ज्यादा बात करेंगे, अब ये मेरे ख्याल से ये समझने के लिए भी हो गया, राइट। अंदर का जो टेक्स्ट है वो बोल्ड में नजर आए, कैसा नजर आए, तो आप अंदर का टेक्स्ट के साथ भी खेल सकते हो, थोड़ा सा विजुअल अच्छा हो जाता है, समझ गए। आई गेस अगर आप देखेंगे अभी तो एक अच्छा टेक्स्ट बन गया ना, देखो बटन भी आ गया, टेक्स्ट भी हो गया, लग रहा है। पर जो बीच का सेक्शन है, इसको क्या मैं और तरह से लिख सकता हूँ, मतलब ये चार में लंबी ज्यादा लाइन कवर कर रहा है, क्या इसको मैं शॉर्टर कर सकता हूँ, मतलब इसको दो में अगर डिवाइड कर दें अगर, कि एक इधर आए और एक इधर आए, मतलब एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ नजर आए, तो ये दो लाइन कम हो जाएंगी। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने प्लस लिया, हम यहाँ डालेंगे रो। रो के अंदर क्या डाल रहे हैं हम, मतलब रो के अंदर एक कॉलम है उसके अंदर रो डाल रहे हैं, इसको कहते हैं इनर रो। तो हमने क्या डाला, यहाँ इनर रो एक डाला, देखो ये दिख गया, एक इनर रो बन गया। अब इस इनर रो के अंदर में हमारे पास सेक्शन है कि हम इसको अंदर दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, तो हमने अपडेट करा, और यहाँ देखोगे दो सेक्शन आ गए। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करा, सेम चीज उठाई, हमने टेक्स्ट ब्लॉक डाला हुआ था, हमने टेक्स्ट ब्लॉक उठाया, और इधर भी हमने क्या यूज करा, टेक्स्ट ब्लॉक यूज करा, समझ आई क्या करा। उसके बाद ये हमने कॉपी करा, कॉपी करके डबल हो गया, तो मैं चाहूं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं उठा के उसको डिलीट कर देंगे। सो मैंने इसको उठाया और डाल दिया इसके अंदर, इसको उठाया और मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, इस वाले को कर दिया डिलीट। सो नीचे के दो इसमें से हटा दिए और ऊपर के दो उससे हटा देंगे, बात एक जैसी रहेगी जैसे अब क्योंकि व्हाइट कलर है तो ऐसे दिखाई देगा नहीं,
सो आपको डायरेक्टली देखो, या तो पीछे से टेक्स्ट चेंज कर दो, ठीक है, ताकि आपको आराम से विजिबल हो जाए। तो जैसे मैंने ये करा, और यहाँ पे कलर चेंज कर लेना पहले, कि ताकि आपको चीजें, ठीक है। तो देखो आप यहाँ देख रहे हो ये कितनी लाइन है, 2 लाइन के 2 लाइन ही है, ठीक है, वैसे ही आ गई। अब मुझे लेकिन बटन नीचे चाहिए। अब बटन लेकिन नीचे में जाने का मतलब क्या है कि ये इसके अंदर ना चले जाएं, तो उसको ध्यान से देखना। यहाँ देखो इसी के अंदर जा रहे हैं ना ये, तो मुझे ये नहीं चाहिए बस, समझ गए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ फिर प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, फिर हम एक और रो बनाएंगे। एक रो फिर आ गई। अब ये पूरी की पूरी रहने देंगे, बीच में 2 हो गया, फिर हमारे पास पूरा वाला सेक्शन दोबारा आ गया। अब इस बटन को उठा के कहाँ डालेंगे हम, इस वाले बड़े वाले सेक्शन में डालेंगे, समझ गए। तो बटन यहाँ चला गया, टेक्स्ट ऐसे गया। अब जो नीचे का गैप है, इन्हें खीलना चाहो तो आप खील सकते हो। तरीका समझ में आया कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, जैसे मैं इसमें छोटा सा सेक्शन आपको, अब इनके विड्थ को कम करते हैं, ठीक है। जो ये एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं ना टेक्स्ट ब्लॉक को, इसको हम कम करके देखते हैं, ठीक है। तो हम नीचे का मार्जिन कितना दिख रहा है बाय डिफॉल्ट, तो 0 पिक्सल करते हैं। हमें दोनों में करना पड़ेगा। सो ये देखो ये कम हो गया, लेकिन इस वाले में भी है, तो हम इसके भी गए और मार्जिन कितना कर देते हैं, इसको 0 पिक्सल कर देते हैं। हो गया, ऊपर सरक गया, ठीक है। अब अगर ऊपर वाला देखोगे, यहां से यहां का गैप बहुत ज्यादा है, तो कस्टम हेडिंग में जाएंगे। यहां भी हम एक बार पहले तो 0 पिक्सल ट्राई करते हैं, ये अप्लाई हो रहा है, हुआ, ठीक है। और कभी भी कोई हेडिंग आती है ना, देखो हेडिंग का खुद का स्पेस होता है नीचे का, ठीक है। तो अगर उसको भी आप कम करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। पैडिंग भी क्या कर दिया मैंने, नीचे से 0 पिक्सल कर दिया। चलो ये हो गया हेडिंग, बेसिक बहुत माइनर है। कौन सा लाइन हाइट हो गया, तो कई बार अगर ऐसे ना उठे, ठीक है, तो माइनस भी टेक्निक होती है। माइनस समझते हो, माइनस क्या करेगा, जैसे -10 कर दिया, तो जो जनरल होता से ज्यादा कम जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी करके एडजस्ट कर सकते हो। तो डिजाइन बनाना हमारे ऊपर है कि हमें बनाना कैसे है, ठीक है। अब मैं इसकी जगह आपको दूसरा टेक्निक समझाता हूँ। ये 2 मैंने टेक्स्ट ब्लॉक से लिखे हैं अभी। अब मान लो मुझे टेक्स्ट ब्लॉक नहीं चाहिए, मैं इसको कस्टम हेडिंग से करना चाह रहा हूँ, तो मतलब यहाँ पे भी टेक्स्ट ब्लॉक की जगह मैं कस्टम हेडिंग यूज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूंगा, मैंने इसी रो ब्लॉक को क्या करा, डुप्लीकेट करा। तो 2 रो ब्लॉक हैं, यही जो इनर रो थी मैंने उसको क्या बना दिया, डुप्लीकेट कर दिया। तो ऊपर का जो सेक्शन है वो दोबारा आ गया सेम। अब इसको टेक्स्ट ब्लॉक मैंने यहां से क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इधर से भी टेक्स्ट ब्लॉक मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, यहाँ क्या डालने की बात कर रहा हूँ, कस्टम हेडिंग। तो प्लस करा, कस्टम हेडिंग सेक्शन पे गए, अब यहाँ डाल दिया जैसे इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलर, ठीक है, ये डाला, सेव, ये आया, लेकिन बहुत बड़ा साइज आ रहा है। तो इसको क्या करोगे आप, इसका S2 की जगह इसको क्या कर सकते हैं, S5 पे ट्राई करते हैं पहले, सेम, समझ गए। तो उसी चीज पे क्या लग गया,
अब ये मेरे पास में एक हो गया तो इसको करा डुप्लीकेट, इसके जस्ट नीचे दूसरा आ गया, ठीक है, फिर एक और बार डुप्लीकेट करा, मैं वो वर्ड चेंज कर दूंगा क्योंकि इससे कॉपी पेस्ट ही करना है मुझे, तीसरा भी आ गया, और ये उठाया हमने फिर, ये देखो, इसको उठा के मैं कहाँ ले गया, समझे, बगल ले गया, उससे फिर क्या करके इसको मैंने वहां पे डुप्लीकेट कर दिया। तो अगर आप ऊपर वाले से उसमें कंपेयर करेंगे, इसमें ना कोई लिस्ट की जरूरत पड़ी मुझे, ना मुझे किसी टेक्स्ट ब्लॉक की जरूरत पड़ी, तो हम ऊपर वाले को अभी कर दे रहे हैं डिलीट, लेकिन पहले हम कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। तो टेक्स्ट ब्लॉक में, चलो मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। आपसे मेरे को आज क्योंकि एक सेक्शन प्रॉपर बना हुआ चाहिए, इसलिए मैं भी आज आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। अब देख रहे हो ये प्रॉपर एक आया, अब इनके आगे आप टिक का आइकन यूज कर लो, यूएसपी होती है तो मतलब ये सही है, ये सही है, ये सही है वाला टिक का आइकन आता है ना ऐसे। तो आप कहाँ गए, आप गए इस जगह पे, तो देखो टिक रेड में भी आ सकता है, टिक राइट में भी कर सकते हो, बट आपको कलर में चाहिए तो ग्रीन, ठीक है, इमोजी, ग्रीन टिक इमोजी यूज करना, ठीक है, वो थोड़ा पॉजिटिव देता है हमेशा से सिग्नल, ठीक है, क्लियर है, तो ये यूज कर दिया। मतलब अलग अलग देखो आते हैं, सिर्फ टिक के साथ में आते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, अभी इसी को यूज करें, वरना इमोजी की एक वेबसाइट आती है डाउनलोड करने की, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, तो आइकन की बहुत मिल जाएंगी आपको, उसके अंदर अब जो भी इमोजी सर्च करना चाहते हो, जैसा करना चाहते हो उसके ऑप्शन है, ठीक है, तो उससे भी ले सकते हो, वरना चैट जीपीटी से डायरेक्टली सर्च करके बोल के निकाल सकते हो, तो मैं जिसको भी कॉपी करना चाहूंगा मैं वो ले सकता हूँ, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन हो गए, तो जिस कलर में देखोगे, किसी को भी खोलोगे तो उसके कलर, ठीक है, ये डायरेक्टली जो क्लिक करते ही कॉपी हो रहा है, तो अभी हम करते हैं पहले टिक वाला, तो मैंने इसी को कॉपी कर लिया, ठीक है, गया वापस, अब मैं इनमें क्या करूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, तो देखने में थोड़ा सा बेटर कर दो काम, तो जैसे सर जैसे कि हम लोग बना रहे वर्ड प्रेस पे काम कर रहे हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग का ये जो है वर्ड प्रेस के अलावा भी किसी तरह का शॉपिफाई पे हो सकता है, आप एचटीएमएल में काम कर सकते हो, वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट की वेबसाइट किस पे बनी हुई है, वो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है ना, क्लाइंट जिस वेबसाइट पे आएगा। अब मान लो देखो, एज अ डिजिटल मार्केटर मैं आपको वर्डप्रेस अच्छे से सिखा रहा हूँ, एक एक सेक्शन बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, बट हमारा काम वेबसाइट बनाना थोड़ी है, हमारा काम क्या है, जो वेबसाइट बनी हुई है या क्लाइंट की जो वेबसाइट है उसको रैंक करना है। अभी हम ये जो कर रहे हैं आप समझो ये एडिशनल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट जब भी आपके पास में आएगा वो ज्यादातर वेबसाइट बना हुआ लेके आएगा आपके पास में, ठीक है, वो एक साल दो साल जब चला लेता है
और जब उसे लगता है कि ये धंधा ऐसे नहीं यार, तो धंधा मुझे चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो फिर एसईओ वाले के पास भागता है, भाई मुझे हेल्प करो रैंक करने में। तब उसे डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है। पानी चाहिए, पानी मांगो। संजना, संजना, पानी के लिए बोलना तो। Okay, so being a CEO मतलब search engine optimization, हमारा मेन फोकस क्या रहता है वो ये आपको डिसाइड करना होता है। आप पेड मीडिया में काम करोगे, एसईओ में काम करोगे, पहले सब समझो। अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर प्रोफाइल में गए तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एज ए एसईओ एक्सपर्ट गए या एसईओ एग्जीक्यूटिव गए तो फिर एसईओ पे ही काम करोगे सर। और एसईओ के अंदर भी एक प्रोफाइल होती है, आप ऑन पेज पे काम कर रहे हो, ऑफ पेज पे काम कर रहे हो, उसके अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। अब जैसे गूगल एड्स की बात करें तो जो गूगल एड एक्सपर्ट होता है उसे गूगल पे काम करता है, मतलब गूगल एड बनाने का काम है उसका, ठीक है। अब जैसे अभी हम लोग एक ऐड बना रहे थे, उस पे गलती से एक बच्चे ने एग्जैक्ट मतलब कीवर्ड डालना था कि उसी कीवर्ड पे ऐड नजर आए, बट उसने ब्रॉड पे डाल दिया। अब ये चीज आपको समझानी पड़ेगी कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उससे फालतू 4 क्लिक चले गए, तो वो भी उनको, ठीक है। तो मेन डिजिटल मार्केटिंग का मैं मतलब ये फेस क्रिएट हो सकता है। नहीं नहीं तो कर सकते हो, मतलब वो आपकी मर्जी है कि आप इन सब चीजों में जाना चाह रहे हो कि मतलब जैसे मैं हूं, मान लो, सुनो, मैं तो डिजिटल मार्केटर थोड़ी सोच रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपको कंप्लीट पैकेज के साथ देख रहा हूँ कि भाई मेरे को आपको सबको सिखाऊं, इसलिए मैं आपको वर्डप्रेस पे बिल्कुल एक लाइन बाय लाइन काम कर रहा हूँ अभी। वरना आपको पता है वर्डप्रेस 4 दिन से ज्यादा कोई नहीं चलाता, ठीक है। हमारा मेन काम है कि हम इसे बैठ के तसल्ली से पहले पेज बनाओ। पेज को अच्छा तो तभी कर पाओगे ना जब पेज में एक एक चीज कहाँ गई है, कैसे गई है, आपको पता होगी। कौन सी हेडिंग है, कौन सा टैग है, कौन सी चीज क्या है। आप एसईओ करने बैठे हो लेकिन पेज के बारे में कुछ नहीं पता, आप कैसे एसईओ कर लोगे। एक गाड़ी को अच्छा वही चला सकता है जो गाड़ी के बारे में ज्यादातर जानता है कि ब्रेक क्या होता है, स्लेटर क्या होता है, सब कुछ समझना तो पड़ेगा ना आपको। इसलिए आपको ये चीजें कराई जाती है, समझ में आया? देखो गूगल एड चला रहे हो, अब गूगल एड में आपका पेज रेलेवेंसी नहीं आ रहा कि आपका जो लैंडिंग पेज बना हुआ है उसमें वो वर्ड ही नहीं है, ठीक है। तो एड की कॉस्ट लगेगी ज्यादा, तो कम करने के लिए क्या होगा, आप बोलोगे सर इस पेज में ये टेक्स्ट डाल दो, वो कह रहा है सर मैम आप ही डलवा दो, हमारे वाले किसी के पास नॉलेज नहीं है। आप डलवाओगे कैसे, खुद आता होगा तो खुद ही डाल दोगे फटाफट। अब मान लो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ठीक है सर मेरे को दे दो आप लॉगिन, मैं खुद कर देता, काम हल्का हो जाएगा इससे। वरना आप डेवलपर को बोलोगे वो लॉगिन करेगा, मतलब वो कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जाएगा लंबा, कि आप सोचो एक छोटा सा काम जो 1 मिनट का काम है, ठीक है, उसके लिए आपको 4 जगह घूमना पड़ रहा है, उस पर 2, और वो एक छोटा सा एडिट करने के लिए डेवलपर 500 रुपए, 1000 रुपए ले लेता है, समझ गए। तो बेसिक बेसिक चीजों के लिए भगना ना पड़े आपको, इस चक्कर में ये सब चीजें कर रहा हूं मैं, ठीक है। सभी देखोगे आप, ये बेटर नजर आ रही है चीज, राइट। इसके जो गैप हैं आप इसको थोड़ा सा बेटर कर दीजिए बस, बाकी हमारा इस पे काम डन हुआ, ठीक है। मैं थोड़ा सा गैप वाइज भी इसको ठीक कर दे रहा हूँ, ताकि आपको जो लुक एंड फील है बिल्कुल मैं वैसा दे पाऊँ जैसा मैं प्रोफेशनली सोचता हूँ, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसके ऊपर में ये आपके पॉइंट हो गए, ठीक है, दिस हो गया, मैं, ठीक है। अब सामने वाला इस पे क्लिक करने से पहले ना आपसे एक चीज पूछ लेता है यार कि मैं तुम पे ट्रस्ट क्यों करूं। तो नीचे लोगो लगे होते हैं, कई बार आप देखते हो, ठीक है, सिक्योरिटी का कुछ लगा होता है, कई बार आपने कौन कौन से अवार्ड जीते हैं उस पे लगा होता है, आप गूगल पार्टनर हो, आप फेसबुक पार्टनर हो, ये सब जो इमेजेस लगी होती हैं सर्टिफाई की, कुछ वैसा जो ट्रस्ट की चीजें बढ़ाएं, तो वो कैसे लगाऊंगा, तो फिर मैं एक रो बनाऊंगा नीचे, क्योंकि फिर मेरे को मल्टीपल इमेजेस लगानी है और इमेजेस अच्छी नजर आनी चाहिए तो गैप में भी होनी चाहिए,
तो फिर मैं किस में गया, वापस रो में गया। अब मुझे यहां तक करीब करीब 3 लोगो भरने हैं। इसमें 1 2 और 3 लोगो यहीं तक खत्म हो जाने चाहिए। तो मैं जो कॉलम बनाऊंगा, देखो कैसे बना रहा हूं। सो मैंने ले लिया 5 कॉलम वाला। 5 नहीं है तो ये चलेगा, ये चलेगा। देखो 1/6 1/6 है, स्टार्टिंग के तीनों इकट्ठा मिल गए। ठीक है, तो भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, और मुझे अगर 5 बनाने होते ना, देखो मैं बना के दिखाऊं 5 कैसे बनते हैं। ठीक है, 1/5 प्लस 1/5 है, तो ये है ना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये नजर आ गया। अब मेरे को 3 इमेज लेनी है, जो मेरे को इमेज यहाँ डालनी है। तो जैसे आपने ले ली, आप गूगल पे ट्रस्ट वाली अगर बात लेके जा रहे हो तो गूगल लोगो ले लो। ठीक है, गूगल ट्रांसपेरेंट लोगो लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी सुमिता? अरे आज सर बहुत ज्यादा करा दिया, छोड़ दो। तो देखो जब आप इमेज देखते हो, आपको ट्रांसपेरेंट इमेज चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखो जब भी कोई इमेज ट्रांसपेरेंट होगी ना, तो ऐसे नजर आ जाएगी। जैसे यहाँ व्हाइट नजर आ रही है, लेकिन इसको जब खोला है तो मतलब पीछे का ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है, इसको वापस खोलो। कई बार इमेज अगर लोड सही से नहीं होगी तो आ जाएगी। ये आ गया मेरे पास में। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट आ गया। इसको रिसाइज कर लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी है इमेज, तो मैं आपको अभी तो मैं ऐसे ही डाल के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, रिसाइजिंग रिसाइजिंग क्योंकि मैंने उस टाइम भी आपको बताया। हाँ, आ जा बच्चा, बता। ओके, तो ये हुआ 5 में। अब हम सबसे पहले वाले में इमेज कैसे लगाएंगे, प्लस करा। ठीक है, सिंगल इमेज सेलेक्ट करेंगे, सिंगल इमेज पे गए। ठीक है, अब ये ऐसे बॉक्स आ गया, प्लस पे गए, अपलोड गए, सिलेक्ट करा, और जो पहली इमेज है हमारी जो डाउनलोड में हमें आई वो ले ली। ठीक है, सेट इमेज कर दिया। अब ये आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये स्पेसिफिक साइज में आए, मतलब लोगो अच्छा नजर आना चाहिए। ऐसा ना हो लोगो कट रहा है जैसे अभी कट रहा है। ठीक है, तो इसके साइज के साथ खेलो। देखो 200 × 50, मतलब विथ इंटू हाइट। ठीक है, विथ क्या है? ठीक है, थोड़ा सा हमें हाइट का डिफरेंस हो रहा है, देखो है ना, बिल्कुल हल्का हाइट कट रहा है।
तो हम यहाँ गए 70 पे, आ गया। तो 200 इंटू 70, अब मेरे को दोनों इमेजेस, जो बाकी दो इमेजेस हैं उनमें भी सेम ही साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी ये अच्छा नजर आएगा। ठीक है, एक समझ में आया ये कैसे कैसे करा हमने। और फिर उसके हम, अब मान लो आपको फेसबुक उठाना है, तो आप ऐसा मत करना कि इधर ये वाला ब्लॉक वाला आइकन उठा रहे हो, वहां लंबा नाम वाला उठाया हुआ है आपने, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर वैसा उठा रहे हो तो लोगो भी उसी लंबे टाइप का उठाओगे, मतलब जैसे या तो ये उठा लो या इस तरह का उठा लो, लेकिन फिर अगर नाम जैसा आ रहा है तो दूसरा भी नाम जैसा ही हो। देखो प्लस करा अगेन, फिर सिंगल इमेज, प्लस, और select, ठीक है। इसको कितना करना है फिर वापस, वही सेम 200 इंटू 70, ठीक है। सेम साइज, ताकि वो विथ अलग अलग ना जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो अगर यहाँ पे आपको विथ हल्का सा बड़ा, क्योंकि वो सेम तरह से लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है। तो पर ठीक है, बहुत ज्यादा आउट नहीं है, ठीक है। आपके पास में दूसरा हो गया, मान लो याहू ले लेते हैं, या हम फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन ये लोगों के साथ है ना, आइकन था ना साथ में। समझ गए, मतलब देखो ये चल जाएगा, ऐसा चल सकता है या ऐसा चल सकता है वो। अब ये देख लो, अच्छा हो गया, ठीक है। देखो आप चाहो तो पांचों के पांचों डाल दो, आपकी मर्जी है, बट बहुत ज्यादा भरा हुआ भी सही नहीं लगता है। आप मेन दो तीन चार जो भी यूज करने हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। सेम साइज क्या करा हमने, okay, अभी समझ गए। तो देखो ये जो लुक एंड फील है आप वेबसाइट का, ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा गैप हमें जो है उसे कम करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ गए और यहाँ -10 पिक्सल, क्योंकि ऊपर उठाना है तो माइनस में जाएंगे, दिख रहा है। तो आप 30 पिक्सल ले गए,
दिख रहा है कैसा नजर आ रहा है अभी? ठीक है, तो एक अच्छा गैप भी बन गया है की पोजीशन नजर आ रही है। बट ध्यान देना है कि जो ऊपर का जैसे ये गैप है, तो यहां से यहां तक का गैप है, उतना ही गैप नीचे भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये छूटा हुआ है। तो मैं जनरली ऑलमोस्ट ओके गैप है बिल्कुल, मुझे अजीब नहीं लगेगा। मतलब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको हटाता हूँ अभी, अगर आप देखेंगे तो ये दोनों तरफ से ऑलमोस्ट बराबर गैप है। थोड़ा बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना, जैसे ये जो गैप नजर आ रहा है और ये जो नीचे का गैप। ठीक है, तो आई गेस एक अच्छा सेक्शन बन गया। अपने हिसाब से चीजें डाली हैं बिल्कुल। अब हमें यहाँ पे कोई भी अवार्ड विनिंग टाइप या कुछ भी ऐसी इमेज ले लो जो वहाँ लुक एंड फील में अच्छी लगे। तो जैसे अगर मैं अपनी पिक्चर लगाना चाहूँ तो अपनी पिक्चर लगा सकता हूँ, या आप कोई सेलिब्रिटी के साथ आपकी पिक्चर है वो लगा सकते हो। तो चलो कोई अवार्ड विनिंग का हम प्री पिक से उठाते हैं कुछ, एक लुक एंड फील कितना अच्छा बन सकता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइसेंस को क्या करोगे, फ्री लाइसेंस होना चाहिए, मतलब फ्री वाले होने चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह का कोई इमेज हो गया। ठीक है, मतलब कोई जैसे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड, ये यूज कर लो। तो लुक एंड फील आपके ऊपर ही है, पूरा कैसे यूज करना है, किस तरह से अच्छा दिखाना है। सर, किसी को नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, वो look and feel कैसे दूं? वो ठीक, ये कैसे देखो समझ सुनो, सकता है कि उसके नाम से बना है? मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कॉम्पिटिटर की बहुत सारी वेबसाइट पड़ी हुई है दुनिया भर में, हर इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ बना हुआ है। समझ गए? वेबसाइट जाके गूगल पे सर्च करो, जिस भी इंडस्ट्री, जैसे मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की वेबसाइट बनानी है तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया करके सर्च करो, हजारों वेबसाइट आ गई। एक एक करके खोलते जाओ, लुक एंड फील देखते जाओ, दूसरे ने क्या डाला मैं क्या डाल सकता हूँ। ठीक है, उसने ऐसा क्या बटन डाल दिया, क्या मैं ऐसा कोई बटन बना सकता हूँ, कलर कैसा कम, ये सब वही देखने के काम है। देखो, आप जो कपड़े पहनते हैं जैसे एग्जाम्पल, वो भी इमेजिनेशन से नहीं होते हैं। जनरली हम किसी को देख के इंस्पायर होते हैं हमेशा, यही होता है ना। आप नया थोड़ी बना रहे हो, कुछ भी जो चल रहा है मार्केट में वही उठा रहे हो। बट मुझ पे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छेगा, आप जब 10 चीजें देखोगे तब वो विजुलाइज कर सकते हो। वो 10 चीजें हैं, कॉम्पिटिटर को देखो, पहचान, समझो। अपनी इंडस्ट्री में नहीं समझ में आ रहा कोई अच्छा डिजाइन, तो दूसरी इंडस्ट्री का देखो जो सेम सिमिलर टाइप का। जैसे आपकी सर्विस इंडस्ट्री है तो दूसरी सर्विस इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। कलर वलर आपकी मर्जी है, कलर तो आप चेंज कर सकते हो, बट क्या क्या सेक्शन कैसे जा रहे हैं वो तो देख सकते हो ना। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, हमेशा सिर्फ जल्दी नहीं अपना दिमाग लगाना है, इसको स्मार्ट वर्क करना है अपना। स्मार्ट वर्क कैसे होता है? देखिए, सब 2-2 साल मेहनत करके बैठे, सबको देखो वही काम 2 महीने में कर दो। ठीक है, आपका कम टाइम लगा। ठीक है भाई, दूसरे ने डिजाइन बनवाया होगा किसी से, बना लिया ना उसने, लाइव है, जाके देख सकता हूँ वेबसाइट। देखने के बाद मेरे को मिल गया, अच्छा ये बना रखा है, रुक जा मैं इससे अच्छा बनाता हूँ, तो वो तो पूरा बना ही लूंगा। उस पर अलग कुछ नया डाल दिया तो मेरे में एक्स्ट्रा हो गया। और ठीक है, देखो ये हमारे ऊपर है सारा का सारा कि हम किस तरह से खेलते हैं, कैसे करते हैं। तो अभी तो आपको मैं ये इस तरह से चीजें से आज आपको एक फ्री पिक वाली वेबसाइट मैंने बताई है। मैंने एक पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट सिर्फ इमेज लगा रहा हूँ, बाकी हमारा ऑलमोस्ट आज का एक सेक्शन डन है, एक अच्छा सा। तो एक सेक्शन समझ में आएगा आपको कि एक सेक्शन कैसे बनाना है। ठीक है, तो उसमें कौन सी सेक्शन में कितनी बारीकी से चीजें देखनी है। तो जैसे आप इसको देखोगे, इसमें ये रहा जेपीजी। ठीक है, तो अभी मैं, अब देखो जेपीजी को अगर मुझे ट्रांसपेरेंट करना है मैं वो भी कर सकता हूँ। तो रिमूव बैकग्राउंड का यूज है, याद है, बैकग्राउंड रिमूवर आता है, उसका यूज कर लो। ठीक है, इस पे गए, क्योंकि अगर वो बैकग्राउंड के साथ आई है, ठीक है, तो मैं बैकग्राउंड करूंगा तभी वो अच्छा लुक एंड फील आएगा। तो हमने ये यूज करा, अपलोड इमेज में गए,
सर कोई ऐसा वेबसाइट जिसमें से हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में वो डिपेंड भी करता है, मतलब ज्यादातर तो एक वो होता है, हाँ बोल रहा हूँ उसका, फोटोशॉप वोटोशॉप के लिए यूज करा जाता है उसको। ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा, वो आपको करण को बता दे। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट है डाउनलोड करने की। आपको कौन सा सॉफ्टवेयर करना है मुझे जरूर बताओ। जैसे कोई प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर तो ज्यादा फ्री है, कौन सा पेड है? जब सब तो जनरली हर वेबसाइट के कौन से डिजाइन, अच्छा एक चीज समझिएगा, इनको क्रैक वर्जन बोला जाता है generally। आप क्रैक वर्जन की अगर बात करोगे तो ऐसे क्रैक वर्जन दा विंची जैसे हो गया, या जैसे गेट माई पीसी, इसका बढ़िया है। सॉफ्टोनिक भी अच्छा है, और गेट माई पीसी करके यूज होता है, उसको यूज कर सकते हैं। मेरे मुंह में नाम नहीं आ रहा था, बस वो रिकॉल नहीं हो रहा था। ठीक है, देखो ये वेबसाइट है, गेट इनटू पीसी है, सॉरी, तो गेट इनटू पीसी है, ये यूज सही होती है, इसको यूज कर सकते हो सब, ज्यादातर सब। तो मैं इस पे वापस गया, और सिर्फ वो जो मैंने अभी रिमूव बैकग्राउंड वाली इमेज निकाली है, उसको मैं डाउनलोड करके यूज करता हूँ। अच्छा वो मैंने डाउनलोड नहीं करी है, तो मैं डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड, और ये लुक एंड फील, यहाँ पे अब हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ भी हम एक इमेज लगा रहे हैं। ठीक है, हमने यूज करा सिंगल इमेज। ठीक है, इमेज इंक्लूड सिलेक्ट, सब देखेंगे, ये छोटा आ रहा है अभी। ठीक है, इसको मीडियम कर देते हैं, अस्सी की मीडियम साइज के आ रहा है या फुल साइज के आ रहा है वो देखेंगे। तो इसको फुल करते हैं, अगर फुल बेटर है। ठीक है, इसका अलाइनमेंट क्या करा, सेंटर। ठीक है, अब सेंटर के बाद अगर आप देखोगे, ये ऑलमोस्ट ठीक है, वैसे तो बढ़िया लग रहा है। ठीक है ना, मुझे इसमें शेडो, क्या इमेज बड़ा होना चाहिए, और मतलब इसको बड़ा करके देखना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो इसको? डिजिटल मार्केटिंग है, वो सही लाइन है, वो इमेज दे थोड़ा सा और दूसरी। तो बच्चे देखिए, ये फुल, ये इतना ही साइज फुल है। इसके बाद क्या होगा, मैं इसको इसी साइज में बढ़ा करूंगा। ये एक उतना ही साइज है ना उसका कॉलम का, तो कॉलम से ज्यादा बाहर नहीं जाएगा वो। ठीक है, उसी हिसाब से इसलिए आ रहा है क्योंकि वो वाइट बैकग्राउंड के साथ आया। ठीक है, तो आई गेस ठीक है, अभी इतने हम इसमें ज्यादा। अब जैसे कोई इमेज होती है, उसमें मेरे को शेडो डालना है, हल्का सा, जैसे इमेज में शेडो देखते हो ना, थोड़ा सा अलग से नजर आता है, तो ये आपका इमेज का स्टाइल देख रहे हो, शेडो, 3D, राउंडेड। ये क्योंकि पूरी इमेज पीएनजी में है, इसलिए उसका पीएनजी में यहाँ से आपको दिख रहा है ऐसे, तो हमें शेडो वगैरह में डालना नहीं है। ठीक है, अभी हम इसको वैसे ही रखते हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं अच्छी लग रही है ऐसे। अपडेट, मुझे ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना है, लेट्स एग्जांपल। तो मैं क्या करूंगा, ये इधर लिया, डिजाइन ऑप्शन में गया, ऊपर से मार्जिन दे दिया, जैसे 10 पिक्सल दे रहा हूँ।
ठीक है, तो समझ में आया? सेंटर हो गया। और मैं थोड़ा सा नीचे और ऊपर में पैडिंग दे रहा हूँ एक, ताकि ऊपर और नीचे का जो गैप है ना थोड़ा सा अच्छा नजर आए। तो यहाँ दिया मैंने। पैडिंग क्या होता है, सेक्शन के अंदर अगर मतलब किसी बॉक्स के अगर अंदर आपको गैप देना है उसको पैडिंग बोलते हो। सेक्शन से मार्जिन अगर देना है, ऊपर का गैप देना है अगर आप, तो वो मार्जिन में जाता है। तो मैं सेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो मैं अंदर गैप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ डाल दिया कि 20 पिक्सल ऊपर से भी कर दो और 20 पिक्सल नीचे से भी कर दो। ठीक है, देखो आप ऊपर और नीचे से दोनों से थोड़ा थोड़ा गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हम रो में डाल देंगे क्योंकि वो नीचे आ रहा था। ठीक है, तो हम गए रो में, डाल रहे हैं हम मार्जिन ऊपर से 30 पिक्सल का और नीचे से डाल रहे हैं रो में 30 पिक्सल का। Done, save। ये थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो आपको देखो थोड़ा सा गैप बढ़ा दिया, डेट एंड डन। ज्यादा लगेगा तो आप कम छोटा बड़ा कर सकते हो। ये देखो थोड़ा सा गैप भी अच्छा नजर आ रहा है, एक सेक्शन भी आ गया। तो एक आपके पास में अच्छा सेक्शन बन के आ गया। अब जैसे यहाँ देख रहे हो ये थोड़ा सा चिपका हुआ नजर आ रहा है, वहां हमें अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन जो आउटपुट आया उसमें ये, तो मेरे को ये गैप क्लियर करना पड़ेगा। मैं वापस जाऊंगा, ये चीजों को देखना, एक्सपेरिमेंट करना, फिर अच्छा कैसे। यहाँ तो आपको गैप नजर आ रहा है, देखो है ना। सो हम नीचे गए, हमने ऊपर से नहीं, सो इसमें देखेंगे हमने यहाँ कुछ, ये देखो ये -30 पिक्सल है ना नीचे से, तो हमने इसको क्या करा, अभी 0 पिक्सल कर दिया एक बार। ठीक है, अपडेट करा एंड चेक करा। बेटर नजर आया। समझ गए? Yes. तो देखो ये एक सेक्शन अगर देखोगे ये प्रॉपर नजर आ रहा है। ऐसे ही आप इसका दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। तो पहले तो ये है कि पहले इसी तरह के जो लेआउट्स हैं, ठीक है, मैं आपको 2-3 काम देता हूं, आप ट्राई करिएगा वो बनाने का। ठीक है, पहले एक काम करो, यही सेम है, यही लेआउट देता हूँ, यही सेम चीज काम देता हूँ, पहले यही बना के लिया। आप पहले एज इट इज ट्राई करो, पहले आप एज इट इज बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे, और एक अलग से ले लो। तो हम ले लेते हैं थीम फॉरेस्ट से। तो थीम फॉरेस्ट में भी आपको बहुत सारे डिजाइन देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट बेचते हैं, अपनी थीम बेचते हैं इधर। तो यहाँ जैसे मैंने कहा,
एक जैसे ये सिंपल बना हुआ है, ठीक है, व्हाइट कलर है बिल्कुल, टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको छोड़ देना, मतलब ये यहाँ पे आप सिंपल कोई टेक्स्ट लिख देना, इसका एनिमेशन नहीं समझा रहा है मैं। जैसे ये बटन है, ये बिल्कुल स्क्वायर में बटन है, ठीक है, उसके नीचे 3 कैसे पॉइंट डाले हुए हैं, ये जो इमेज है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इमेज को डाउनलोड कर सकते हो, मतलब सेव कर सकते हो इमेज के ऊपर ही, ठीक है। ये एक सेक्शन हो गया बनाने के लिए, ये आपके लिए अच्छा सेक्शन है समझने के लिए। और एक सिंपल से एक सेक्शन ऐसा बना के लिए, बिल्कुल डार्क बैकग्राउंड है, टेक्स्ट है, हेडिंग है और एक बटन बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक इमेज लगी हुई है राउंडेड बॉर्डर के साथ, ठीक है, इसको ट्राई करो तो ये आधे आधे में है, मतलब ये कॉलम को 2 पार्ट में डिवाइड करा गया बस इसमें, तो आधे में इमेज यूज करेगी, आधे में टेक्स्ट यूज करा हुआ है, ये सिंपल है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आराम से बना लोगे, आज ही समझा एक तरह से, ठीक है। कलर यूज कर लेना, फॉर्म वाला मैं कल जब लेके जाऊंगा तो मैं कल फॉर्म समझा दूंगा आपको कैसे बनाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो 3 में से कोई भी लेआउट जो आपको समझ में आ रहा है अच्छा यूज करो, जैसे ये मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि इसका प्रैक्टिस आप कर लेके आना, और एक अपना वाला जो हमने आज करा है उसको यूज कर लेना, ये मैं आपको शीट में भी डाल दे रहा हूँ और मैं उसमें भी डाल दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है, ये डाल दिया, इसका ये काम है, बस आज के लिए इतना बहुत है।